हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोलता है क्या, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपया ज़्यादा में बेचता है तो उसे 7% का फायदा होता है। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था, यह जानना चाह रहा है। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्रय मूल्य को 100 रुपया मानेंगे, मीन्स 100 यूनिट मान लेता हूँ। सीपी हमने कितना मान लिया, 100 यूनिट। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन को बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। पहले बोल रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। यदि वो खरीदा 100 रुपया में तो 9% हानि में बेचेगा, कहने का मतलब वो 91 में बेचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। आगे बोल रहा है अगर वह इसको 750 रुपया ज़्यादा में बेचता है, ये कंडीशन दे रखा है, ये आपका क्या है, कंडीशन है। आगे बोलता है तो उसे 7% का फायदा होता है। फायदा किस पर होगा, हमेशा उसको क्रय मूल्य पर 7% का फायदा होता। कब होता, जब वो 107 में बेचेगा। यहां समझ में आया? देखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ, पहले जब हम लोग सीपी माने 100 तो पहले बोल रहा है क्या, 9% की हानि हो रही। तो 9% कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। मीन्स 9 का हानि हो रहा है, तो 9 का हानि हो रहा है तो वो 91 में बेचेगा। फिर बोल रहा है क्या, 7% का फायदा होता। मीन्स कॉस्ट प्राइस पे ही 7% का फायदा होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, तो 100 का 7% फिर से कितना हो गया, 7। मीन्स 7 रुपया का उसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो बेचेगा कितना, 107 में। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिएगा, पहले जो विक्रय मूल्य था वो 91 था, अब नया ये विक्रय मूल्य है। अब कितना हो जा रहा है, 107 रुपया। मीन्स पहले 91 में बेच रहा था तो क्या हो रहा था, उसको 9% की हानि। अब 107 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 7% का लाभ हो रहा है। कितना अधिक में बेच रहा है, अब उसी को हमको देखना है। तो पहले 91, अब 107, कहिएगा 16 ज़्यादा पे बेच रहा है या ना, 16 ज़्यादा पे बेच रहा है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 750 रुपया ज़्यादा में बेचता है। मीन्स ये 16 का वैल्यू दे रखा है कितना आपका, 750। तो एक का मान कितना हो जाएगा, कहिएगा 750 बटा में 16। ठीक है, अब हम लोग से सीपी पूछा है तो सीपी देखिएगा, सीपी हो जाएगा कितना, 100 यूनिट। एक यूनिट का मान आ गया 750 बटा 16, तो 100 यूनिट का मान 100 इंटू 750 बटा 16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4687.5 रुपया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। देखिए सीपी हम लोग फिर कितना मान लेंगे, 100। अब जब 7% लाभ पर बेच रहा है तो कितना में बेचेगा बाबू, तो कहिएगा 107 में बेचेगा, हाँ या ना। तो ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य मीन्स एसपी हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है अगर वह उसको 4248 रुपया ज़्यादा में बेचता है, ये आपका कंडीशन है। ये आपका क्या हो जा रहा है, कंडीशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आगे क्या बोल रहा है, उससे 13% का लाभ होता है। किस पे लाभ होगा, क्रय मूल्य पे, मीन्स कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ से उसको फिर से कितना हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। 13% का लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा, कहिएगा 113, हाँ या ना। देखिएगा, कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 के जगह हम दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इससे होता है क्या, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता है। जैसे हमने 100 माना, 100 का 7% निकालना बहुत आसान है, 7 निकल जाता है। तो एसपी कितना आ जाता है, 107। उसी प्रकार यहाँ 100 का 13%, 13 आ जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा आपका, 113। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 100 मान के बनाते हैं। ठीक है, तो पहले एसपी कितना था, 107 था, अब एसपी कितना हो जा रहा है, 113 हो जा रहा है। मीन्स कितनी की वृद्धि हो जा रही है, कितना ज़्यादा हो जा रहा है, कहिएगा 107 से 13 हो जा रहा है। तो कहिएगा कितना ज़्यादा हो रहा है, कहिएगा 6। यही 6 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे आपका सवाल में, कितना, 4248। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है अगर वह उसको 4248 रुपया ज़्यादा में बेचता है। यहाँ ज़्यादा में कितना बेच रहा है, 6 यूनिट में। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, 4248। तो 6 यूनिट 4248 के बराबर हो गया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो कहिएगा 4248 बटा में कितना आ जाएगा, 6, काटिएगा 6 सत्ती 42 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 8 हो जाएगा। मीन्स 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका, कहिएगा 708 रुपया। तो हमसे पूछा है क्या, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। मीन्स ये 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 100 यूनिट का वैल्यू इसमें गुना कर देंगे हम लोग कितना, 708 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 70800।
और यही आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का। देखिएगा, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जो 2 ठो क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं उसी से। इसमें भी हम लोग सीपी कितना मान लेंगे, 100 यूनिट, 100 यूनिट को हमने सीपी मान लिया। अब आगे बोलता है 20% लाभ पर बेचता, तो 100 का 20% कितना, 20, यानी कि 120 में बेचेगा, हाँ या ना। ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। आगे बोलता है अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, ये आपका कंडीशन है यहाँ से दोस्तों, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता। तो ये जो प्रतिशत पर हम लोग काम कर रहे हैं उसको पहले देखेंगे, रुपया को बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 10% कम में खरीदा होता मीन्स पहले 100 यूनिट में खरीदा था, अब कितना में खरीदेगा, 10% कम मीन्स 10 का कम मीन्स कितने में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। ठीक है, ये आपका नया एससीपी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है तो उसे 30% का लाभ होता। अब यहां से उसको 30% का लाभ होना चाहिए, तो 90 का जब 30% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 27। 90 का 30% कितना आ जाएगा, 27। तो 90 में हम लोग 27 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। कहने का मतलब अब जो नया एसपी हो जाएगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ओल्ड एसपी नहीं समझ लीजिएगा, एसपी मतलब क्या, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मीन्स पहले वो 120 में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है, 117 में बेच रहा है। तो कितना कम में बेच रहा है, कहिएगा 3 यूनिट में कम बेच रहा है, हाँ या ना, 3 यूनिट कम में बेच रहा है। लेकिन यहाँ सवाल में बोला 18 रुपया कम में बेचा है, नहीं, तो 3 यूनिट 18 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, कहिएगा 18/3 कितना आ जाएगा, 6 रुपया। 1 यूनिट का मान 6 रुपया। हमसे पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, मीन्स ये 100 का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिएगा 1 यूनिट का मान 6 रुपया है, तो 100 यूनिट का मान इसमें 6 से गुना कर देंगे तो आपका 600 रुपया आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यहाँ भी हम लोग सीपी कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, अब जब 10% लाभ पर बेच रहा है तो 100 का 10% कितना, कहिएगा 100 मीन्स 110 में बेचेगा। यह क्या हो जाएगा आपका, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। आगे बोलता है अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, पहले 100 में खरीदा था, अब 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, 80 में। ये नया सीपी हो जाएगा। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। आगे बोलता है और 20 रुपया ज़्यादा में बेचता, इसको अभी थोड़ा सा रुक जाइए, रुपया को बाद में हम लोग देखेंगे, तो उसे 40% का लाभ होता। मीन्स जब 20% कम में खरीदता और 20 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होगी, 40% की प्रॉफिट होगी। मीन्स यहाँ से जब हम 40% निकालेंगे, 80 का 40% कितना आ जाएगा, 32। तो 80 में हम लोग जब 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, मीन्स जब 40% का फायदा होगा उसको तो बेचना कितना में पड़ेगा, 112 में बेचना पड़ेगा। पहले कितना में बेच रहा था, 110 में, अब कितना में बेच रहा है, 112 में। कितना अधिक में बेच रहा है, 2 अधिक में। लेकिन सवाल में बोल रहा है कितना अधिक में बेच रहा है, 20 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो यही 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 20/2 कितना, 10 रुपया। तो हमसे पूछा है क्या, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें, मीन्स कितने यूनिट, 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान हो गया 10 रुपया, तो 100 यूनिट का मान तो 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा।